ब्रोक लेसनर ने जीत लिया 6 मैन एलिमिनेशन चैम्बर मैच को, 6 मैन क्या भैया 5 मैन एलिमिनेशन चैम्बर मैच को, क्योंकि बॉबी लेस्ली को बीच मैच में से बाहर जाना पड़ा था। क्यों उनको बाहर जाना पड़ा, क्या हुआ गोल्डबर्ग और रोमन रेंज के मैच के अंदर, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, किस बात की देरी है। चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एलिमिनेशन चैम्बर पे के ओपनिंग मैच के अंदर ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है, जो कि रोमन रेंज और गोल्डबर्ग के बीच में था। ये मैच की स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग में हमें काफी सारे मूव्स देखने को मिलते हैं। गोल्डबर्ग की तरफ से स्पेयर देखने को मिल जाती है और गोल्डबर्ग जब जैक हैमर लगाने की कोशिश कर रहे थे रोमन रेंज को, तो रोमन रेंज भैया उसको मतलब सबमिशन मूव में अपने डाल देते हैं गोल्डबर्ग, और गोल्डबर्ग उसके बाद टर्न बकल के ऊपर भी मारते रोमन रेंज को। लेकिन रोमन रेंज ने तो ये ठान लिया था कि अब भैया इसको छोड़ना नहीं है, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गोल्डबर्ग पास आउट होते दिखाई देते, जिसकी वजह से रोमन रेंज ने अपने टाइटल को रिटर्न कर लिया एलिमिनेशन चैम्बर पे व्यू के अंदर। और उसके बाद भैया मतलब गोल्डबर्ग तो रिंग के अंदर पड़े थे और रोमन रेंज अपना हाथ ऊंचा करके रिंग से जाते दिखाई देते, जिससे कि हमें पता चल गया कि भैया अब रोमन रेंज के हाथ में तो अपना टाइटल है। अब ये देखने वाली बात तो ये थी कि मेन इवेंट के अंदर जब ब्रॉक लेसनर कंपीट करेंगे तो क्या ब्रॉक लेसनर भी चैंपियन बनेंगे। तो गाइस जब बारी आती है मेन इवेंट की, तो मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी ओपनिंग करते हैं मैच की। मतलब बाकी सारे सुपरस्टार मतलब पैक थे अपने अपने केज के अंदर, और जब ऑस्टिन थ्योरी और सेथ रॉलिंस के बीच में हमें देखने को मिलती है भिड़न, तो सेथ रॉलिंस ऑस्टिन थ्योरी को उठा के मतलब फेंकते दिखाई देते उस केज के ऊपर जिसके अंदर बॉबी लेस्ली पैक थे। और जब ऑस्टिन थ्योरी गिरते हैं तो मतलब बॉबी लेस्ली को काफी चोट लगते दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमें कुछ समय में ये देखने को मिलता है कि भैया बॉबी लेस्ली को बाहर ले जाया जाता है, मतलब कंधे पे रख के, मतलब एडम पियर और रेफरी और मतलब मिल के बॉबी लेस्ली को बाहर निकालते हैं, जिससे कि हमें मालूम पड़ता दिखाई देता है कि अब बस 5 ही सुपरस्टार कंपीट करते दिखाई देंगे। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि धीरे से रिडल बाहर आते दिखाई देते हैं, एजे स्टाइल भी बाहर आते दिखाई देते, लेकिन ब्रॉक लेसनर का हो जाता है दिमाग खराब, क्योंकि जब ब्रॉक लेसनर का टाइम आता है तो मतलब बॉबी लेस्ली का जो केस था तो उसमें दिखाया जाता है कि भैया बॉबी लेस्ली की बारी है। लेकिन ब्रॉक लेसनर फिर इतनी देर तक कहाँ रुकने वाले थे, ब्रॉक लेसनर तो भैया तोड़ते हैं जो केस था उसको और आते हैं बाहर। और बाहर आते से भैया देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर ने लगाई F5 सेथ रॉलिंस को, सबसे पहले उन्होंने करा सेथ रॉलिंस को बाहर, उसके बाद उन्हें लगाया F5 रिडल को, उनने फिर कर दिया रिडल को बाहर। थोड़ी देर तक खेला कूदा उन्हें एजे स्टाइल के साथ और फिर लगाई F5 एजे स्टाइल को, फिर एजे स्टाइल को भी कर दिया बाहर। फिर भारी आती है ऑस्टिन थ्योरी की, तो ऑस्टिन थ्योरी जब भैया अकेले बचते तो ऑस्टिन थ्योरी की जो फटना चालू होती है, तो ऑस्टिन थ्योरी इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर से भागना है भैया, वो भी जब आप पूरी तरीके से पैक हो तो आप भागोगे क्या। तो ऑस्टिन थ्योरी धीरे से मतलब चढ़ने की कोशिश करते हो टॉप के ऊपर, लेकिन टॉप पे चढ़ने से पहले ब्रॉक लेसनर उनको पकड़ लेते। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ऑस्टिन थ्योरी लगा देते लो ब्लो ब्रॉक लेसनर को, जिससे कि भैया ब्रॉक लेसनर और भी ज्यादा गुस्से में आते दिखाई देते। ऑस्टिन थ्योरी फिर से भागने की कोशिश करते हैं और वो मतलब टॉप पे चढ़ते धीरे से, लेकिन ब्रॉक लेसनर भी उनके पीछे पीछे ऊपर चढ़ते दिखाई देते और हमें देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर वो टॉप पे से ही F5 लगा देते ऑस्टिन थ्योरी को, और नीचे आने के बाद वो कराते 1 2 3 पिन ऑस्टिन थ्योरी को, और हमें जीत देखने को मिल जाती है द बीस्ट इन कॉर्नर ब्रॉक लेसनर के। ब्रॉक लेसनर की जीत के बाद हमें ये मालूम पड़ते दिखाई दे ही जाता है कि रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच में रेसलमेनिया में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलेगा। और मतलब एलिमिनेशन चैम्बर पेपर के अंत में ब्रॉक लेसनर हंसते खेलते जाते दिखाई देते रिंग साइड पे, और वहाँ के जो फैंस जो ऑडियंस ब्रॉक लेसनर को सपोर्ट कर रहे थे सबके साथ सेल्फियां खिंचवाते दिखाई देते हैं, और इस तरीके से एलिमिनेशन चैम्बर पेपर का एंड देखने को मिल जाता है। लेकिन एंड एलिमिनेशन चैम्बर पेपर का हुआ है और शुरुआत हुई है रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर की रेसलमेनिया की स्टोरी लाइन की, जो कि आने वाले कुछ समय देखने को मिल जाएगी। तो आप ये सब मिस नहीं करना चाहते तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए और ऐसे ही रेसलिंग के सारी न्यूज़ से आप अपडेटेड रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।